This law continues to be misused, and the latest manifestation of that misuse is the Disha Ravi case. अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी जैसे लाखों लोगों को आप मीसा के अंदर मिसयूज करके आप जेल में लगाए। आप जितना कम बात करें तो मिसयूज के बारे में उतना अच्छा रहेगा। Criticism or asking question, creating accountability, या केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार को पूछना कोई सेडिशन नहीं होगा सर। मगर 2014 के बाद जो हिंदुस्तान में ये हो रहा है कि कोई सरकार के पॉलिसी के खिलाफ कोई कुछ कदम उठाए, किसी ने कुछ कहा तो इमीडिएट ये 124A में सेडिशन केसेस लगवा रहे हैं सर। इसका एक ही मैं इसका आंसर इसमें से मैं निकाल के बोल रहा हूँ सर। 2019 में जो कन्विक्शन रेट इज़ 3.3%। इसका मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस ज़्यादा से ज़्यादा लगवा रहे हैं सर। इसके बारे में कुछ चर्चा चलना है और इसका ये है कि सर ये अगर 4-4 साल 5-5 साल ये केस के अंदर अगर किसी को नौजवान कोई किसान नेता को या नहीं तो प्रश्न क्या है? यस सर, हम प्रियम्बल वो इसीलिए बोल रहा हूँ सर। 6 साल अगर ये केस लगा के ऐसी छोड़ दिए तो चार्जशीट फाइल नहीं कर रहा है, इंक्वायरी कंप्लीट नहीं किए तो उनको नौकरी नहीं मिलेगा, उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, उनको जो वीसा भी नहीं मिलेगा। जो दिशा रवि जैसे किसान फार्मर को मदद दिए उनके ऊपर जांच लगा, मगर कोर्ट में तो कुछ प्रूव ही नहीं कर सका। इसीलिए मेरा सवाल ये है कि सर केंद्र सरकार से अगर आप 1 साल के अंदर इसके बारे में अगर जांच नहीं किए, अगर इसका कन्विक्शन नहीं हुआ, ये चार्जेस ड्रॉप करने के लिए कोई केंद्र सरकार ने कोई प्रपोजल है? और दूसरा, ये 26 जनवरी 2021 के बाद जो किसान रैली होने के बाद बहुत सारे केसेस दिल्ली में लगवाए सर। ये चार्जेस पर सबका सब ये किसान के साथ आवाज़ उठाए बोल के एक ये झूठे इल्ज़ाम लगवा रहे। ये चार्जेस ड्रॉप करने का कोई प्रपोजल है क्या केंद्र सरकार का? सर मैं बताना चाहता हूं सेडिशन केस के बारे में। जब कांग्रेस सरकार थी अलग कोई डाटा नहीं रखे हैं, वो पूरा जो आईपीसी क्राइम्स रिकॉर्ड्स रखते हैं उसमें ही मिलाकर रखे थे। हम गर्व के साथ बताना चाहते हैं मोदी सरकार आने के बाद जो सेडिशन केसेस का अलग डाटा 14 के बाद हम ही अलग डाटा देश के सामने रख रहे। उससे पहले कोई डाटा नहीं रखे थे कांग्रेस पार्टी, छुप छुपाकर आईपीसी में ही रखते थे आप लोग। दूसरा मैं बताना चाहता हूं अभी केसेस के बारे में। जो 130 करोड़ जनता है भारत में, इसमें अभी सोशल मीडिया आया, जब अलग अलग मीडिया आया, मीडिया बहुत जागरूक हो गए। आजकल प्रजातंत्र के बारे में बहुत बड़ा भाषण भी देते हैं, मगर इसके बाद भी सेडिशन केसेस देश में बहुत कम है। 2014 में नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड एज पर एनसीआरबी ओनली 47, 15 में 30 केसेस, 16 में 35 केसेस, 17 में 51 केसेस, 18 में 70 केसेस, 19 में 93 केसेस। मैं बताना चाहता हूं जो इस केसेस का भी केंद्र सरकार का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट का पूरा आधारित ये केसेस से लगाते हैं। मेंटेनिंग दी लॉ एंड ऑर्डर हो, क्राइम आइडेंटिफिकेशन हो, क्राइम रजिस्ट्रेशन हो, क्राइम इन्वेस्टिगेशन हो, क्राइम प्रोसिक्यूशन हो, केसेस चार्जशीटिंग हो, केसेस ट्रायल कंप्लीटिंग हो, केसेस कन्विक्शन हो, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर वो रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी तरह इसके ऊपर इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, ये भी बताना चाहता हूँ। Speaker sir, the father of our nation, Mahatma Gandhi, had very famously described section. आप तो प्रस्तावना मत बनाओ, सीधा क्वेश्चन। He had described section 124A as the prince of the political sections of the Indian Penal Code.
The difficulty with Section 124A, Speaker Sir, is that it makes the offense of alleged sedition punishable with life imprisonment. The fact that this particular section is abused, misused, and is used to chill free speech is demonstrated by the figures which the government has supplied. Now, if you look at the figures, in 2014, out of 47 cases registered, 1 conviction. 2015, out of 30 cases registered, 0 conviction. 2016, out of 35 cases registered, 1 conviction. 2017, out of 51 cases registered, 1 conviction. 2018, out of 70 cases registered, 2 convictions. 2019, out of 93 cases registered, 1 conviction. Now, my question, Mr. Speaker, sir, is that despite the fact that an attempt has been made through 2 explanations to very narrowly focus as to what falls within the ambit of sedition, this law continues to be misused. And the latest manifestation of that misuse is the Disha Ravi case. And if the minister would read the judgment, the bail judgment, which was given by Judge Rana, he makes it very obvious that the Delhi police absolutely and miserably failed to adduce any evidence to substantiate the charge of sedition. My question to the minister is, given the fact, Mr. Speaker, sir, let me complete my question. My question is, given the fact that this law is misused as demonstrated by your figures, would the government bring an amendment which further narrows down the scope of the application of Section 124A? That is my question, Mr. Speaker, sir. सर, जो कोर्ट में कन्विक्शन के विषय पर कोर्ट निर्णय लेते हैं, भारत सरकार कोर्ट में कोई निर्णय ले लेते हैं। दूसरा, मैं कांग्रेस पार्टी से ये बताना चाहता हूं, जो मिसयूज के बारे में जितना कम बात करो तो उतना अच्छा रहेगा। आप मीसा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, एल के आडवाणी जैसे लाखों लोगों को आप मीसा के अंदर मिसयूज करके आप जेल में लगाए। आप जितना कम बात करो तो मिसयूज के बारे में उतना अच्छा रहेगा। कोई अधिकार कांग्रेस पार्टी को नहीं है डेमोक्रेसी के बारे में बात करने का। हम जरूर बताना चाहता हूं, आप टाडा के बारे में 1980 में आप टाडा के अंदर कितने लोगों को जेल के अंदर डाला, और मीसा के अंदर पत्रकारों को, ट्रेड यूनियन लोगों को, स्टूडेंट्स यूनियन लोगों को, राजनीतिक लोगों को, पत्रकारों को कितने अंदर जेल के अंदर डाला। कांग्रेस पार्टी का कोई अधिकार नहीं है।